तस्वीरें आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां निकलते हैं उनका काफिला, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको नजर आएगा। लेकिन जो तमाम नेता हैं बीजेपी के, वो उनको रिसीव करने के लिए स्टेट हैंगर के अंदर हैं। और ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला नजर आएगा और यहां से सीधे ये काफिला बीजेपी मुख्यालय जाएगा, जहां दुल्हन की तरह बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है और स्वागत किया जाएगा। क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं, वहां पहली बार अहम मीटिंग होगी, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सुरक्षा लिहाज से भी तमाम जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। पुलिस बल भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट के बाहर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव ये तस्वीरें हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय बहुत अहम दौरा माना जा रहा है अपने आप में, चाहे वो 3 राज्यों की फतेह के बाद हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और महत्वपूर्ण दौरा ये इसलिए भी क्योंकि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है। और देखिए हलचल नजर आ रही है यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये देखिए हलचल और लाइव तस्वीरें। ये माना जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सच बेधड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब निकलना शुरू हो गया है। और ये बाहर की तस्वीरें, हलचल भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो पीएम के स्वागत से दुल्हन की तरह सजाई गई है गुलाबी नगरी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब निकलने को ही है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और गुलाबी नगरी को खूबसूरती से सजाया गया है। और साथ ही साथ पीएम का ये दौरा, 3 दिवसीय दौरा, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए लगातार गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर जारी है। और ये देखिए जो हलचल है वो नज़र आ रही है, जो पुलिस बल है वो इधर उधर आपको नज़र आ रहा है। तो ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो कि अब सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब सीधे एयरपोर्ट से निकल रहा है और सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं प्रधानमंत्री के आने के ऊपर वो रखी गई है। जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको नजर आ सकता है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री मोदी का मरदुरा 3 दिवसीय दौरा, जहां प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं, काफिले की तस्वीरें हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको एयरपोर्ट से निकलता हुआ नजर आ रहा है और सीधे यहां से भाजपा मुख्यालय जाएगा, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि देखिए जो स्वागत है स्टेट हैंगर पर वो किया जा चुका है। तमाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हम बात करें, सीएस सुधांशु पंत की बात करें, सौम्या गुर्जर की बात करें, कलराज मिश्र की बात करें, उनको रिसीव किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पीएम के स्वागत के में दुल्हन की तरह राजधानी को सजाया गया है। और सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर, जिसका सभी को इंतजार था। और 3 दिन अब यहीं पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये काफिले की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। और साथ ही साथ जो ये काफिला आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की आप देख पा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं। और ये एयरपोर्ट से की तस्वीरें हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान का दौरा और अब जो काफिला है वो निकल चुका है। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी नेता भी रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलाबी नगरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके स्वागत के लिए सब लोग तैयार हैं। चाहे वो हम बीजेपी मुख्यालय की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट पर रिसीव कर लिया गया है। एयरपोर्ट से निकल चुका है उनका काफिला, अब सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएगा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की। तो बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो पीएम मोदी के साथ जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। और ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी मुख्यालय जाके ये काफिला रुकेगा और वहां पर जोरदार मोदी का। तो ये
बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं एयरपोर्ट से। और लाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, क्या कुछ हलचल? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और सीधे बीजेपी मुख्यालय आएगा। देखिए, बिल्कुल किसी पल पीएम मोदी का काफिला यहाँ पहुँच जाएगा और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी तरह से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं अलर्ट मोड पर हैं। और कभी भी किसी पल मेरे सहयोगी विजय गिरी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिनका इंतजार कर रहे हैं। और आज करीब 20 साल बाद कार्यकर्ताओं का वो इंतजार पूरा हो रहा है। जब पीएम मोदी आए थे उसके बाद अब आ रहे हैं, क्योंकि 1992 और 2003 के बाद पीएम मोदी का भाजपा मुख्यालय पर आगमन हो रहा है और पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार भाजपा मुख्यालय पर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं हरदा, किस तरह पूरी तरह से सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। और चूँकि ये पूरा जो रोड है इसको पूरी तरह से सेफ कर दिया गया है। और सुबह से अभी हम सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया है और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है वो दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा कार्यालय में बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। निश्चित तौर पर संगठन को सर्वोपरि मानते हैं प्रधानमंत्री जी। उनका मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए आपने देखा होगा आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर कोई प्रधानमंत्री जी अपने ही पार्टी के कार्यालय के अंदर अपने ही लोगों के साथ खुला संवाद भी करने जा रहे हैं और उनके साथ भोजन करने भी जा रहे हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है, दिया कुमारी जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिले, वित्त विभाग भी। देखिए, ये प्रोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का। बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल बना है, सबको काम मिला है, सब अपने काम पर लगे। डॉक्टर साहब, क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का भाजपा दफ्तर में आज पूरा जो बैठ के रहने वाली? कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, कार्यकर्ताओं से, एमएलए से, पदाधिकारियों से संवाद। बिना ब्रेक के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई सर। बिना ब्रेक के लोकसभा चुनाव की आप विधानसभा से? लोकसभा के चुनाव सबको पता है सन्निकट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तो पहले से ही छोटे बूथ कमेटी से लेकर पन्ना प्रमुख से कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, आगे भी तैयार है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। देखिए, तो ये आपने सुना राजेंद्र राठौड़ को, तो उन्होंने कहा कि स्वागत किया गया है। अब यहाँ से बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री और यहाँ पर आए हैं, स्वागत होगा उनका बीजेपी मुख्यालय में। और संवाद कार्यक्रम ये है, कार्यकर्ताओं से, जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ संवाद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और ये तस्वीरें आप बीजेपी मुख्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। और अब से कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय भी प्रधानमंत्री मोदी का आपको काफिला दिखाई देगा। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जो बाहर उसके रोड है उसकी ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। और लाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर का वो समय लगेगा एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस पहुंचने तक का? आप खुद भी उस दौरान जेल गए थे, मीसाबंदी भी रहे थे आप। राम मंदिर का 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में और भारत की सनातन संस्कृति के इतिहास में एक अद्भुत और विलक्षण घटना होगी और भारतीय संस्कृति के विजय का शंखनाद होगा और वो संपूर्ण देश के लिए गौरव करने की बात है। और हमारे जीवन काल में जो हम कार सेवा में गए थे उन लोगों को देखने का अवसर मिलेगा, ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंददायक बात। बीजेपी में आज कार्यक्रम है, बीजेपी कार्यालय में क्या कुछ कहना है? ये उसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैसे मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है, अब मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है, प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी इससे आपसे कभी सोचती नहीं। ठीक, थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे घनश्याम तिवारी को। स्टेट हैंगर की बाहर की तस्वीरें थी, जहां से मीडिया से रूबरू हो रहे थे और जो तमाम स्वागत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। तो ये आप तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर की देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी गुलाबी नगरी पहुंच चुके हैं, अब आए हैं तो ये महत्वपूर्ण मीटिंग भी होगी, कार्यकर्ताओं से बात होगी, पदाधिकारियों से बात होगी और नेताओं से बातचीत होगी, कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर आज आई विभागों को लेकर, और ये आप तस्वीरें भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। तो हलचल यहाँ पर तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ता हुआ है। और लाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है?
देखिए बिल्कुल अभी जो हलचल बता रही है वो बहुत ही निकट पीएम मोदी का कार्यालय पहुंच चुका है और चंद मैं कहूँ मिनट ही शायद पूरी होगी, उससे पहले पीएम मोदी का काफिला भाजपा मुख्यालय पहुंच जाएगा। और इसके बाद जो एक लंबा इंतजार पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया था, एक पीएम के रूप में कभी उनके कार्यालय पे आएंगे मोदी, और वो आज पूरी तरह से उनकी वो प्रतीक्षा पूरी हो रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार कुछ आपको हलचल नज़र आ रही होगी। उनके जो एक सुरक्षा दस्ता जो चलता है उससे पहले एक घेरा जो होता है वो आगे आता है, इसके बाद क्योंकि कम से कम 5 लेयर उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ऐसे में एक कुछ तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनका कभी भी उनका काफिला पहुंच सकता है। और चूंकि जैसा कि मैं बता रहा था हर्षद, सबसे पहले उनका राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 144 जो चुनिंदा कार्यकर्ता, सेलेक्टेड जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद होगा, जिनमें एमएलए रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, सांसद वही शामिल होंगे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। और कहूँ तो मैं दोनों टीमें यानी कि सत्ता और संगठन की जो कोर टीमें हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पूरी टीम मौजूद रहेगी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की टीम मौजूद रहेगी। संगठन महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। स्वागत के लिए लाल सिंह कौन कौन होने वाला है, किस गेट से एंट्री होगी और स्वागत के लिए कौन कौन होगा? देखिए परंपरा के तहत सीपी जोशी उसमें रहेंगे और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उस नाते सीपी जोशी रहेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा उनके साथ आ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देखें हर्षदा, ये उनका जो आगे जो काफिला तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मोदी का जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो गाड़ियां हैं पहले जो कारकेट में चलती हैं, जो उनको सिक्योरिटी पहली लेयर में जो गाड़ियां चलती हैं, एक एक गाड़ी, अब ये पूरा पीएम मोदी का काफिला आप तस्वीरों में देख रहे हैं हर्षदा, जो भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाला है। और इसके बाद करीब 20 साल के बाद वो इंतज़ार पूरा हो जाएगा। एक के बाद एक गाड़ियाँ, ये चौथी गाड़ी आप निकलती हुई देख रहे हैं। उसके बाद ये क्योंकि इससे पहले बाकी गाड़ियाँ सीधे जाएंगी और इसके बाद पीएम मोदी की जो गाड़ी है ये वो अंदर एंटर होगी। देखिए लगातार ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी गुंडा शुरू हो गया, ये पारसी में एंटर किया है। यहाँ जो सुरक्षा पहले दूसरी और ये तीसरी, और ये देखिए, ये इसके बाद आप ये देखिए, ये गाड़ी है जिसमें पीएम मोदी आ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में ये तस्वीरों देखिए, ये पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और उनकी जो गाड़ी है, उनका काफिला है वो एंटर हो रहा है भाजपा मुख्यालय में। सीधे लाइव तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला सच बेधड़क पर देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला पहुंच चुका है। आप देखिए, पहली सुरक्षा जो लेयर की गाड़ियां थी वो सीधे आई, इसके बाद जिन गाड़ियों को अंदर जाना है वो पार्टी मुख्यालय में एंटर करती हुई सीधे तस्वीरों आप देख रहे हैं। और पीएम मोदी अंदर पार्टी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और वो क्षण आज पूरा हुआ प्रतीक्षा का कार्यकर्ताओं का कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। और इसके बाद यह संवाद का कार्यक्रम होगा। सबसे पहले अंदर की तस्वीरें पहुंचेंगी जब पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। राजस्थानी परंपरा में राजस्थानी साफा पहनाकर पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें आपके पास पहुंचेंगी। और इसके बाद जो तस्वीरें होंगी वो संवाद की होंगी। संवाद रहेगा संगठन को लेकर, संवाद रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, संवाद रहेगा संक्रांत मुद्दों को लेकर, संवाद रहेगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के दौरान। तो ऐसे में लगातार हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो एक तय निर्धारित मापदंड के आधार पर जो उनके सुरक्षा में गाड़ियां होती हैं और किन गाड़ियों को अंदर जाना है वो जा चुकी हैं और किन गाड़ियों को पार्टी कार्यालय के बाहर रहना वो बाहर खड़ी रहेंगी। क्योंकि पहले ही रिहर्सल हो चुकी थी कि जो पीएम के साथ पहली और दूसरी लेयर की जो गाड़ियां होती हैं वो अंदर एंटर करेंगी और इसके बाद जो बाकी गाड़ियां हैं वो पार्टी के बाहर रहेंगी। लेकिन आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, पूरी तरह से ये इलाका छावनी में तब्दील है। यहाँ आपको दूर दूर तक कहीं भी नज़र डालेंगे तो आपको केवल और केवल सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी नज़र आएंगे। आपको कम से कम 5 लेयर ये सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है। ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आपको जवान तैनात नजर आएंगे। इसके बाद जहाँ से ये टारगेट शुरू हुआ है काफिला पीएम मोदी का, एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक, इसी तरह की सुरक्षा की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब चूँकि करीब 2 घंटे माना जा रहा है कि पार्टी मुख्यालय में रहेंगे पीएम मोदी, तो इस दौरान संवाद रहेगा हर्षदा। और चूँकि एक लंबे समय बाद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि करीब करीब जो हमने जो पता लगाया 20 साल बाद
यहाँ मोदी आ रहे हैं और पीएम के तौर पर पहली बार आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और ये टू वे संवाद रहेगा। कार्यकर्ता कुछ अपने मन की बात, कार्यकर्ता जो 144 सिलेक्टेड बुलाया है जिन नेताओं को, वो अपनी बात रख सकते हैं। और इस दौरान क्योंकि पीएम मोदी को सुनना ही बड़े एक कार्यकर्ता के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय होता है, क्योंकि हमने जब तमाम नेताओं से बात की तो उनका ये कहना है कि हम एक सब ऐसे नेता को सुनेंगे जो हमारे नेता हैं, और चूँकि आज पूरी दुनिया उनको सुनती है तो लोहा मानती है, ऐसे में एक लोकप्रिय नेता जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं, ऐसे नेता को आज सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो निश्चित रूप से चाहे उस संगठन की संरचना को लेकर हो, किस रीति और नीति से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है, किस